हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए नए आइडियाज़ के साथ वीडियो लेके आई हूँ, तो वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। तो आप इनको यूज़ करके अपने घर को या अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हो। तो चलिए हम अपने आइडियाज़ की तरफ चलते हैं और ज़्यादा टाइम ना लगाते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मेरे पास यहाँ पर जो कैरी बैग वाला फैब्रिक होता है, उसी फैब्रिक के छोटे छोटे पाउच हैं। ये पाउच जब मैं कर्टेन के ये पाइप लेके आई थी, तो पाइप में जो नीचे साइड में जो हम होल्डर्स वगैरह लगाते हैं डिज़ाइन वाले, तो उन्हीं के साथ ये वाले पाउच आए थे। इनमें सारे सिंगल सिंगल पीस आए थे। तो सारे पूरे घर में कर्टेन लगाए थे, तो इतने सारे पाउचेस इकट्ठे हो गए थे मेरे पास। तो आज इन पाउचेस के साथ मैं आपको दो आइडियाज़ लेके आई हूँ। तो यहाँ पर जो ये पाउच है, इन पाउच को सबसे पहले बिल्कुल छोटा सा आइडियाज़ है ये वाला। तो क्या हम इस तरीके से जो भी बैग्स के अंदर सामान रखते हैं, वो सारे एक दूसरे के अंदर उलझ जाते हैं। देखिए, इस तरीके से बिल्कुल अटक जाते हैं। तो इनको हम अच्छे से इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप अलग अलग पाउच का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी सामान आप यूज़ करते हो, उनमें सारे, चाहे आप इयररिंग्स डालिए या फिर क्लिप्स वगैरह डालिए, जो आप डालना चाहते हो आप अपने सामान के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो यहाँ पर अलग अलग पाउच में अलग अलग सामान को रखते हुए आप सारे पाउचेस को इकट्ठा करके फिर इसमें सामान डाल के आप कोई बिग बॉक्स में इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। और आप चाहो साथ में, अगर आप इस तरीके से आपको सामान ढूंढने में अगर लगे कि नहीं इसमें सामान बिल्कुल भी नहीं मिलता क्योंकि दिख नहीं रहा, तो आप यहाँ पर ऊपर मार्कर की पेन की हेल्प से इसके ऊपर कुछ लिख के भी रख सकते हो, ताकि आपको सिर्फ यहाँ पर ऊपर नाम ही पढ़ के आप अपने पाउच को ढूंढ सकते हो। तो बिल्कुल आसान तरीका है कि इस तरीके से हमारे जो भी सामान है एक दूसरे से टकरते नहीं है, ना ही हमारे यहाँ पर एक दूसरे से उलझेंगे। तो बिल्कुल छोटा सा आइडियाज़ है, इनको आप अगर यूज़ करते हो तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। साथ साथ में आपको यहाँ पर जो ये वाला आइडिया है, ट्रैवलिंग में काफ़ी यूज़ होता है। तो ट्रैवलिंग में इतना सामान नहीं ले जाना पड़ता कि हमें यहाँ पर ज़्यादा नाम लिखकर या ढूंढने की ज़रूरत पड़े। तो बिल्कुल थोड़ा सा सामान आप यहाँ पर अपने बॉक्स में डाल के आप इसको ट्रैवलिंग में यूज़ ले सकते हो। और जो सामान चाहिए आप इजीली इसके अंदर अलग अलग यहाँ पर कैरी करते हुए इसको यूज़ में ले सकते हो। तो इसी के साथ जो मेरा नया आइडियाज़ है, सेकंड आइडियाज़ है, तो वो आप चलते हैं नए आइडियाज़ की तरफ। तो ये बिल्कुल छोटा सा था, तो अब नए आइडियाज़ की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले एक कैरी बैग ली है। कैरी बैग मैंने येलो कलर की ली है ताकि मैं कंट्रास्ट इसका यूज़ कर सकूं। साथ साथ में इसी की साइज़ की मैंने यहाँ पर जो आटा बैग होता है उसी की मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। तो हमें उतनी ही कटिंग करनी है जितना है यहाँ पर हमारा हैंडल है। तो हैंडल के साइज़ तक हम यहाँ पर इसको कटिंग कर लेंगे और उसके बाद इस वाले पोर्शन को हम कैरी बैग के अंदर डाल देंगे, ताकि जो अंदर वाला पीस है हमारा बिल्कुल टाइट हो जाए, अच्छे से फिनिशिंग आ जाए और यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सा मजबूत बन जाए। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो आटा बैग है वो डाल दिया और उसको तीन तरफ से हम इसको स्टिच कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर अगर फोम बुकरम का यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए एक ये इस तरीके का हैंगर लिया है जो बच्चों की ड्रेस के साथ निकलते हैं। तो उसको हमें इस तरीके से हैंगर को इसके अंदर डालना है और दूसरी तरफ से हमें यहाँ पर, यानी उसके जो उल्टी साइड की तरफ से हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद चाहे आप मशीन से स्टिच कीजिए या फिर हाथ से, या फिर जो हम इसका बनाने वाले हैं इसका वज़न इतना नहीं होगा तो चाहो आप ग्लू की हेल्प से भी इसको पेस्ट कर सकते हो। तो तीन तरफ से मैंने इसको स्टिच कर लिया है, साथ साथ में ऊपर से मैंने हैंगर को भी स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा नीचे का बेस बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पर जो पाउचेस लिए थे, इन पाउचेस को आप यहाँ पर दो तरीके से लगा सकते हो। एक तो आप इस तरीके से वर्टिकल लगाना चाहते हो तो आप वर्टिकल टाइप में भी लगा सकते हो ताकि इसकी पाउचेस बन जाए और वर्टिकल शेप में आपकी दो पाउच एक साथ बन जाएगी। या फिर आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हो। तो जिस तरीके से लगाना चाहो आप उस तरीके से लगा लीजिए। मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में लगा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ये वाला जो तरीका था थोड़ा अच्छा लगा, तो मैं इसको इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। तो इससे क्या होगी, थोड़ी पाउच है ना हमारी थोड़ी बड़ी बन जाएगी और हमारा जो हाथ है वो इजीली अंदर और बाहर कर सकते हैं। अब सारी पाउचेस को तीनों तरफ से हम इसको स्टिच करते हुए पाउच को अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा हैंगिंग ऑर्गेनाइजर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप चाहो तो यहाँ पर कोई लेस बटन यूज़ करना चाहते हो इनके ऊपर तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको कंट्रास्ट में यूज इसीलिए किया था ताकि मुझे और कोई भी इसकी भी क्रिएटिविटी ना करनी पड़े। तो बिल्कुल सिंपल सा रखा है मैंने इसको ताकि मैं अपनी अलमीरा में इसको हैंग कर सकूँ।
तो जो भी यहाँ पर डेली रूटीन के मेरे कॉस्मेटिक सामान होते हैं, सारे रबड़ बैंड्स, पिन्स वगैरह सारे इसी में डाल दिए ताकि बॉक्स को बार बार खोलना ना पड़े। और इसी के अंदर जब मैं अपने यहाँ पर जो ड्रेसिंग एरिया में इसको जब लगाऊंगी, तो यहाँ पर जब बस ड्रेसिंग को खोलते ही मुझे सामान मिल जाए और बॉक्स में से कुछ भी ढूंढना ना पड़े। अगर आपके पास इस तरीके के पाउचेस नहीं हैं तब भी आप ये ऑर्गेनाइज इजीली बना सकते हो। यहाँ पर कैरी बैग के छोटे छोटे इस तरीके के पीस ले लीजिए, या फिर आप कैरी बैग की जगह कोई भी फैब्रिक लेते हुए भी आप सेम ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो। तो मेरे पास जिस तरह के पाउचेस थे इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्टली यूज़ कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी अपने फैब्रिक है आपके पास तो उस फैब्रिक का यूज़ कीजिए, या फिर कोई भी कंट्रास्ट के अंदर या सेम कलर की फैब्रिक लेते हुए आप इस तरीके के पाउचेस भी बना सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका था जिसको हम अपने वार्डरोब में या फिर ड्रेसिंग एरिया में इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आइडियाज़ मेरा यहाँ पर सिमी जी के लिए है। उन्होंने मैंने यहाँ पर एक ये क्या है मेरा वीडियो बनाया था, तो इसमें इस तरीके के हैंडल यूज़ किए थे, एरियल जो सर्फ बॉक्स होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर इस तरीके के जो हैंडल है वो हम घर पे ही कैसे बनाएं अगर सेम हैंडल ना हो तो यहाँ पर इसके लिए मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि मैंने पहले ये वाला आइडिया यूज़ कर चुकी हूँ। तो कम से कम ये देखिए मेरा ये 1 साल हो गया ये इस बॉक्स को यूज़ करते हुए, तो काफ़ी हैंडल वगैरह सब पुराने हो गए हैं। लेकिन मैं आपको आइडिया बता देती हूँ कि देखिए ये वाला जो हैंडल मैंने घर पे ही बनाया था, काफ़ी मजबूत है और पीछे से यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने लॉक भी कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको पहले उसको ग्लू की हेल्प से पेस्ट किया था, उसके बाद मैंने टेप लगा दी थी ताकि एकदम मजबूत हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर एक न्यूज़पेपर ले लीजिए या कोई भी एक पेपर ले सकते हो। इसको इस तरीके से लेंथ में इसको आप ले लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से अपनी फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा इसको इस तरीके से फ्लिप करना है ताकि ये अच्छे से ये पाइप की शेप में आ जाए। तो अगर आप पहली बार कर रहे हो तो शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वरना ये जो अगर आप रूटीन में करोगे 1-2 बार तो आपका इसमें हाथ है बिल्कुल सेट हो जाएगा, आप एक बार में ही इसको बना लोगे। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से पाइप की तरह घुमाते रहना है और घुमाते हुए हम यहाँ पर इसको एक पाइप की शेप देते हुए पूरे को इसको राउंड राउंड कर लेंगे। लास्ट में आप चाहो तो इस तरीके से जिस तरीके से मैं घुमा रही हूँ आप वैसे घुमाते हुए भी पाइप को बना सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा लास्ट वाला कॉर्नर था उसको ग्लू की हेल्प से हम इसको बिल्कुल पेस्ट कर देंगे ताकि जो हमारा पाइप है बिल्कुल भी खुले ना। तो अभी मैंने यहाँ पर इसको न्यूज़पेपर से बनाया है। आप साथ में इसको ना जिस कलर का आप बनाना चाहते हो तो उस पर कोई भी कलर यूज़ कर लीजिए, या तो चाहे आप इसके ऊपर कलर कर लीजिए, वरना आप कोई पेपर बेस से भी इसको कवर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जब येलो कलर का बनाया था तो पेपर यूज़ किया था, तो उसको पेपर से कवर कर लिया था ताकि इसका कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाए। अब देखिए इस तरीके जितना आपको चौड़ा बनाना था उसके अकॉर्डिंग आप इसको फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद अब आपको इस तरीके जिस बॉक्स में लगाना है वहाँ पर आप इस तरीके से 2 छेद कर लीजिए। तो मैं आपको ये हैंडल एक बार आपको यूज़ करके बताती हूँ कि इस तरीके से मैंने इस हैंडल को अंदर डाला था, क्योंकि अभी मेरे पास दूसरा कोई बॉक्स नहीं है कि मैं उसका हैंडल बना सकूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से 2 छेद बनाए थे और उसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरीके से हैंडल को अंदर डाल दिया। और इतना गैप रखना है कि हम यहाँ पर हैंडल को बाहर निकालने में इसको इजीली हम अंगुली डाल के खींच सकें। उसके बाद दोनों यहाँ पर जो हैंडल थे उनको लेफ़्ट राइट की साइड मैंने प्रेस करते हुए ग्लू से पेस्ट किया। उसके बाद उसके ऊपर मैंने टेप लगा दी ताकि हमें पकड़ के ना रखना पड़े। उसके बाद देखिए हमारा हैंडल बन के बिल्कुल रेडी है और ये काफ़ी मजबूत है। देखिए इसको कम से कम 1 साल हो गया था। नेक्स्ट आइडियाज़ है कि हमारे सूट के साथ इस तरीके की फॉर्म शीट निकलती है, तो आज हम इस फॉर्म शीट का यूज़ करेंगे अपने बच्चों के लिए। तो मैं यहाँ पर अपने बच्चों के लिए इसके लिए यूज़ बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फैब्रिक ले लिया है। इस फैब्रिक का मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया, जितना मेरे पास ये टुकड़ा था मैंने उसी का ले लिया है। तो मेरा तो ये डबल फोल्ड है तो मैं इसको 2 तरफ से स्टिच कर रही हूँ। अगर आपके टुकड़े हैं तो आप यहाँ पर इसको 3 तरफ से स्टिच कर लीजिए, यानी सिर्फ हमें एक तरफ का पार्ट खुला रखना है और 3 तरफ से पैक रखना है। फिर इसी की साइज़ की मैंने फॉर्म शीट को कट किया और फॉर्म शीट को कट करने के बाद अब इस फॉर्म शीट को हम अंदर की तरफ डाल लेंगे। और डालने के बाद जो आगे वाला पोर्शन है, इस आगे वाले पोर्शन को हम यहाँ पर इस तरीके से फैब्रिक को अंदर डालते हुए यहाँ पर इसको पूरे में स्टिच कर लेंगे। साथ साथ में यहाँ पर इस फॉर्म हिले ना, तो उसकी वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे में इसको क्विल्ट कर लेंगे। अभी हमारा बन के रेडी हो गए हैं। अब चाहे आप बच्चों को यहाँ पर स्कूल में जब बच्चे टिफ़िन खाते हैं तो पूरी ड्रेस वगैरह पूरी ख़राब करके ले आते हैं, तो इसके लिए मैंने अपने बच्चे के लिए बनाए ताकि वो इसके ऊपर टिफ़िन रख के खा सके, या फिर आप फ्रीज़ में भी इसको रख सकते हो दूध जब गर्म हो तो उसके नीचे, ताकि हमारी ट्रे ख़राब ना हो।
चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक यहाँ पर बैक पार्ट के लिए लिया है फैब्रिक, जिसका मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक बैक पार्ट लिया है। उसके बाद फ्रंट पार्ट तैयार रेडी करने के लिए मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट शीट यूज़ कर रही हूँ। तो जितना ये बैक पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट शीट पहले हाफ में ले ली है, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पार्ट मैंने यहाँ पर दोनों साइड जॉइंट करते हुए बैक पार्ट के बराबर मैंने इस पार्ट को रेडी कर लिया है। उसके ऊपर हम अपर स्टिच कर लेंगे ताकि बिल्कुल सेट हो जाए। अब हमारा यहाँ पर दोनों पार्ट बराबर बन के रेडी हो गए हैं। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर उल्टा रखेंगे, और रखने के बाद अब हमें यहाँ पर इसको 3 तरफ से स्टिच करेंगे। और 3 तरफ से भी स्टिच करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट हम ओपन रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसको 3 तरफ से स्टिच कर लेंगे, यानी हम यहाँ पर 2-2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ दिख रही होगी, वहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद जो हमने पार्ट को ओपन रखा था उस पार्ट को इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए, अंदर से डबल फोल्ड करते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो दोनों तरफ से हमें इसको पहले स्टिच कर लेना है। तो अच्छे से हम दोनों तरफ से इसको साइड में लेते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले एक तरफ से एक फोल्ड करेंगे, फिर एक फोल्ड और कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद अब इसको हम यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे। वैसे ही सेम प्रोसेस है, हम पीछे की तरफ भी इसको फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों तरफ से हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे, यानी इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम ऊपर की तरफ से इसमें डोरी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर जो टी शर्ट्स होती है टी शर्ट्स का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी एक टी शर्ट की या कोई भी नॉर्मल डोरी लेते हुए आप ले लीजिए। और उसके बाद अब हमें यहाँ पर पिन की हेल्प से मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो पहले मैं एक साइड डाल रही हूँ, और फिर इसी डोरी को घुमाते हुए दूसरी साइड भी मैं इसको डाल लूँगी। पूरे राउंड में इस तरीके से डाल लूँगी ताकि डोरी जो हमारी है वो इस तरीके से एडजस्टेबल हो जाए, ताकि हम इसको खींचे तो ये बिल्कुल लॉक हो जाए। तो मैंने देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक तरफ डोरी डाल ली है, और वैसे ही सेम प्रोसेस से हम दूसरी तरफ भी डोरी डाल लेंगे ताकि दोनों तरफ से मेरी डोरी बन जाए। तो ये भी एक तरफ से मैंने डाल ली है। आप चाहो तो एक लॉक वाली भी बना सकते हो, या फिर आपको डबल वाली बनानी है तो आप एक दूसरी तरफ से डालते हुए एक डोरी को हम और सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर से जिस तरीके से मैंने यहाँ शुरू की थी, तो अब हमें दूसरी तरफ से शुरू करना है, और शुरू करते हुए डोरी को वापस से इस तरीके से राउंड से लेते हुए हम दूसरी साइड से निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस डोरी को इसके अंदर डाल लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर आप बच्चों के खिलौने डालिए, या फिर इस तरीके से आप शू ऑर्गेनाइज़र बना के भी इसको रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, ताकि यहाँ पर जो भी मुझे सैंडल वगैरह डालनी हो तो हमारे कपड़े ख़राब ना हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक शू ऑर्गेनाइज़र बनके बिल्कुल रेडी है। या आप चाहो तो यहाँ पर बच्चों के इस तरीके से खिलौने वगैरह या कोई भी आइटम डालना चाहते हो तो आप वो भी डाल सकते हो। तो आज के आइडियाज़ आपको कैसे लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। कौन सा आइडियाज़ बेस्ट था तो वो भी ज़रूर प्लीज़ कमेंट कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।